अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा शेख। आज मैं आपको बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही, क्योंकि रमज़ान महीना था और माशाल्लाह मेरे पूरे रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। ये ईद का दिन का मैं आपको बता रही हूँ। सुबह में काम ज़्यादा होता है, इसलिए हमने होटल से भाजी पूरी मंगाई। यहाँ पर मैंने शीरकुरमे के लिए दूध जो है उबाल कर रखी हूँ, और ये रात में मैंने सेवइयाँ जो है बारीक करके रखी थी। ये बादाम, पिस्ते, शक्कर, इलायची और देसी घी। शीरकुरमा बनाना बहुत आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ दूध को संभालना होता है, क्योंकि दूध जो है जल्दी से अगर ज़रा सा भी कुछ उड़ गया तो फट जाता है। तो मैंने दूध जो है सुबह में उठने के साथ जब नहा धोकर हो गया तो अच्छा उबाल कर रखी थी। यहाँ पर अब मैं शीरकुरमा जो बघार रही हूँ, देखो ये देसी घी है। इसमें अब मैं बादाम पिस्ते जो है ज़रा भूनूंगी तो अच्छी खुशबू आती है। देखो ये रहे बादाम पिस्ते। ये भुनने के बाद अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। मैं दूध पहले ही अच्छा सा उबाल चुकी थी, क्योंकि जितना दूध उबालेंगे उतना शीरकुरमे में टेस्ट आता है। देखो पकाई मैं, ये भैंस का दूध था। देखो यहाँ पर मैं अपने अंदाज से, हमारे यहाँ पर ज़्यादा मीठा शीरकुरमा नहीं पीते, इसलिए मैं शक्कर डाल रही हूँ। बाद में मैं चक्कर उसमें बाद में थोड़ा और शक्कर अगर लगी तो मैं डाल दूँगी। ये मिक्स कर रही हूँ मैं उसे। और अब ये सेवइयाँ मैंने रात में बारीक की थी, लेकिन मैं उसे और बारीक कर रही हूँ, क्योंकि अगर बड़ी रहे और अगर मुंह में आई तो थोड़ा कुछ अलग ही लगता है। तो बारीक अगर रहेगा तो थोड़ा पीने में मज़ा आता है। ये रात में मेरी बहू ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी, उसने मुझे बहुत मदद की। अब यहाँ पर मैं ये इलायची डाल रही हूँ और उसे खूब मैं जोश आने दूँगी। और जितना शीरकुरमा पकता है उसका टेस्ट जो है वो बढ़ता है। और एक तरफ मैंने सेवइयाँ बनाई थी। यहाँ पर ये लोग चाय के मज़ा ले रहे हैं। अब यहाँ पर मस्जिद में जाने से पहले हम लोग मीठे पर फातिया देते हैं। तो यहाँ पर ये अब मैं शीरकुरमा वगैरह रखी और मेरे मिस्टर जो है यहाँ पर जो है फातिया दे रहे हैं। ये देखो शीरकुरमा और ये मिठाई। ये मेरी बहू है, उसकी भी ये जो है शादी के बाद हमारे यहाँ पहली ईद है। ये मेरा लड़का और मैं ऊपर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पैर का प्रॉब्लम था, नीचे बैठने नहीं हो रहा था। फातिया के बाद हमने शीरकुरमा पिया। और अब मेरा लड़का, मेरे शौहर मस्जिद में गए। देखो ये हमारी मस्जिद कितनी खूबसूरत मस्जिद है। लोग जो है नमाज़ पढ़कर बाहर निकले और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। देखो कितनी शानदार मस्जिद है। अब हर साल के तरह ही मेरे शौहर और मेरा लड़का जो है कब्रस्तान में गए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके कब्र पर जाते हैं, अगरबत्ती लगाते। ये हमारे यहाँ की दरगाह है। अगरबत्ती लगाते हैं और कब्र पर गुलाब डालते हैं। तो इसी तरह हर साल के मुताबिक कब्रस्तान में गए। देखो यहाँ पर ये अगरबत्ती लगा कर अब गुलाब के फूल थे वो डाल देंगे। अब यहाँ पर मेरी दोपहर की तैयारी है। ये रहा खोबरा, प्याज, लहसुन और गरम मसाला। ये मैंने बकरे का गोश्त जो पहले ही धो धा कर सब रखी थी, और वो पीसने के तैयार रखी थी मैंने खोबरा पीस कर। यहाँ पर ये दूसरा भी काम चालू है। मेरा लड़का जो है, हमारा कामदार जो है, दूसरा काम कर रहा था, लेकिन उसकी जगह पर ये काम कर रहा है। देखो पानी डाल रहा है। यहाँ पर ये मैं प्याज काट रही हूँ। तकरीबन 4-5 प्याज है। और अब उसमें तेल डालूँगी और उसमें नमक डालकर, ये रहा नमक, और अच्छी तरह मैं उसे मिक्स करूँगी, हाथों से मसलूँगी, ताकि प्याज का जो है रस निकल जाए और प्याज नरम हो जाए। क्योंकि अक्सर मैं जो है बकरे का गोश्त इस तरह कलसा कर बनाती हूँ। ये रहा देखो गोश्त, अब मैं उसमें डाल रही हूँ। मैंने आपको इससे पहले जो मुर्गी का सालन बनाई थी वो शेयर नहीं की। ये रहा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और ज़ीरा, उसका पेस्ट। और ये भुना हुआ मसाला ख़ास गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये धनिया की पाउडर, गरम मसाला मैं पहले ही खोबरे में डाल चुकी थी। ये रही हल्दी। अब मैं इन सबको मिक्स करूँगी मसाले को गोश्त में। और पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि गोश्त का जो है पानी छूटता है। देखो थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ और मैं कुकर लगा दूँगी। और मैंने 10-12 सीटी ली। माशाल्लाह गोश्त अच्छा गल चुका था। एक तरफ मैंने चावल चढ़ाई थी। क्या चाहिए? हाँ? यहाँ पर देखो चावल के लिए ये पुलाव पत्ती मेरा लड़का जो है मुझे लाकर दिया, इससे खुशबू आती है। देखो सीटी बजी, ऐसे 10-12 सीटी मैंने ली। और यहाँ पर ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं उसे दम पर रखूँगी। ये बघारे हुए चावल हैं।
गोश्त के साथ में चावल अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुकर में से ये सालन जो है डेगचे में बदल दी हूँ, ओत कर रख दी हूँ और अब उसमें मैं ये खोबरा डाल रही हूँ। ये सूखा है, सूखा बना रही हूँ मैं। ऊपर से मैं टमाटर और कोतंबीर डाल दूँगी और काजू के गर के टुकड़े। काजू के गर के टुकड़े डालने से बहुत टेस्ट आता है। यहाँ पर देखो दोपहर में फातिया के लिए सब बैठ चुके हैं। ये सुक्का है, ये मुर्गी का सालन है और ये बघारे हुए चावल, इस पर फातिया हो रही है। उसके बाद हम सब यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। देखो मुझे कितनी तकलीफ़ है पैरों में बैठने भी नहीं, और ये मेरी बहू है, सब बैठकर दोपहर का खाना खा रहे हैं। सबको बहुत पसंद आया। बोलते हैं ना कि लास्ट में गाँव का खाना। तो रात में हम लोग ने आइसक्रीम का मज़ा लिया हर साल के मुताबिक। तो मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।